ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਜਸਵਾਲ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਪੰਜਾਬ ਕੇਸਰੀ ਜਗਬਾਣੀ ਟੀਵੀ। ਇੱਕ ਮਸਲਾ ਆਉਂਦਾ ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੇ ਧਾਰਮਿਕ ਗ੍ਰੰਥ ਕੁਰਾਨ ਸ਼ਰੀਫ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੀ ਆ। ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਇੱਕ ਲੀਡਰ MLA ਦਾ ਨਾਮ ਆਉਂਦਾ। ਉਹ ਮੁੱਦਾ ਕਈ ਸਾਲ ਚੱਲਦਾ, ਲੇਕਿਨ ਅੱਜ ਮਾਣਯੋਗ ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਪੁੱਛਦੇ ਹਾਂ कि किस तरह लग रहा है सर, की कहोगे यादव जी ਤੁਹਾਨੂੰ बरी किया गया था। सबसे पहले तो मैं वाहिगुरु अल्लाह भगवान गॉड का शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने आज सच्चाई की जीत हुई है और आज सच लोगों के सामने आ गया। पूरी तरह से झूठे तौर से मुझे फंसाया गया था। आम आदमी पार्टी को बदनाम करने के लिए एक साजिश थी। उस समय भी मैंने कहा था कि मेरा कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है, लेकिन क्योंकि उन्होंने झूठा केस मुकदमा दर्ज कर दिया था तो प्रोसीजर है कि उसको ट्रायल चलेगा और फाइनली कोर्ट डिसाइड करेगी कि किसका कसूर था कि नहीं। आज कोर्ट ने डिसाइड किया कि मेरे खिलाफ़ किसी भी तरह का कोई झूठ प्रूफ नहीं था, कोई सबूत नहीं था और कोर्ट ने बाइज्जत बरी किया है। आज मैं तो यही कहूँगा कि सच्चाई कभी भी दब नहीं सकती, ना उसको मिटाया जा सकता है। आखिरकार वो सच्चाई सामने आती है और कुरान शरीफ बेअदबी मामले में मुझे बाइज्जत बरी किया गया है। मैं पूरे पंजाब के लोगों का, सारे मुसलमान भाइयों का, पूरे महरौली के लोगों का, मुसलमान भाइयों का, सबका शुक्रिया अदा करता हूँ कि सभी ने मुझ पर यकीन किया। सबकी ब्लेसिंग्स मेरे साथ थी। अपने सीनियर लीडरशिप अरविंद केजरीवाल जी, माननीय संजय सिंह जी, हमारे मनीष सिसोदिया जी, गोपाल राय, सबका धन्यवाद करता हूँ, सभी लीडरान का, कि उन्होंने मुझ पर ट्रस्ट किया और साथ दिया मेरा। यादव जी 5 ਸਾਲ ਲਗਾਤਾਰ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਝੱਲਿਆ ਵਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਇੱਕ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ, ਮੈਂਟਲੀ ਹਰਾਸਮੈਂਟ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਹੋਇਆ। ਸੋ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੀ ਪੀੜਾ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ, मतलब ਇੰਨਾ, क्योंकि बिना किसी मतलब तो इन्ना समा ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ पीड़ा सहनी पई। देखिए, उस समय अगर कोई धार्मिक ग्रंथ की बेअदबी का मामला हो तो उसको बहुत बड़ा मामला था वो, और कभी ज़िंदगी में ऐसा मैं सपने में भी नहीं सोच सकता था कि किसी धर्म की बेअदबी करूं। मैं तो सभी धर्म को मानने वाला इंसान हूं, सब सर्वधर्म तरीके से मैं हमेशा काम करता हूं, हर जगह जाता हूं। मैं गुरुद्वारे भी जाता हूं, मैं मस्जिद भी जाता हूं, मैं चर्च भी जाता हूं, हर जगह मैं जाता हूं। और हमारी पार्टी भी इसी तरह की पार्टी है, सिर्फ काम में विश्वास रखती है, काम की राजनीति हमारी पार्टी करती है। तो उस समय काफ़ी एक पीड़ा मुझे हुई, बहुत तकलीफ़ हुई। महीने में 2-2 3-3 दिन तक हमें यहाँ डेट पे आना पड़ता था। और आप सोचो कि, लेकिन मैं शुक्रिया अदा करूँगा लोगों का, पंजाब के लोगों का, मलेरकोटला दिल्ली के लोगों का भी, सभी का, मुसलमान भाइयों बहनों का भी, सबका, कि सबको यकीन था। कभी मैंने सिक्योरिटी नहीं ली, कभी ऐसा मैंने डर का भाव नहीं हुआ, कभी मैं ऐसी कम्युनिटी के अंदर जाने से कभी मुझे ऐसा हिचक नहीं, क्योंकि वो प्यार था उनके तरफ, उनका मुझसे प्यार मिलता था। और कभी ऐसा उन्होंने महसूस भी नहीं होने दिया कहीं भी। एक व्यक्ति ने कभी मुझे सामने से उलट के नहीं बोला किसी मुस्लिम कम्युनिटी से, कभी मुझे कोई गलत शब्द नहीं बोला अपनी लाइफ में। लेकिन फिर भी जैसे जिस तरह से इंटरोगेशन हो गया, अरेस्ट कर लिया, जेल में भेज दिया, फिर जमानत पे आना, ये सारी की सारी पीड़ा देने वाली चीज़ें हैं, कष्ट देने वाली है। घर परिवार को कितना कष्ट होता है इससे। ਜਿਹੜੇ असली दोषी ਸੀਗੇ ਕੀ ਉਹ ਸਾਹਮਣੇ ਆ चुके हैं? आज कोर्ट ने मुझे बाइज्जत बरी किया है। दूसरे जो लोग जो मुझ पे आरोप लगा रहे थे उनको कन्विक्ट किया है। तो सामने अब न्यायालय ने न्याय किया है। मेरे खिलाफ कोई सबूत ही नहीं था किसी भी तरह का, झूठा, पहले दिन से झूठा। न्यायालय में कहीं भी किसी स्टेज पे ऐसा नहीं आया कि नरेश यादव के खिलाफ कोई ऐसा सबूत सामने आया हो। पूरी तरह से झूठे तौर पर मुझे फंसाया गया था। और आज मैं न्यायालय का भी, हमारे संगरूर कोर्ट का भी मैं शुक्रिया अदा करूँगा कि उन्होंने आज सच्चाई की जीत करी और न्याय दिया। ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਤਾਂ ਉਸ ਸਮੇਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ, ਕੋਈ ਸੱਚੇ ਕੋਈ ਝੂਠੇ, ਉਹ ਬਾਅਦ ਦੀ ਗੱਲ ਅਦਾਲਤ ਤੈਅ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨਾਂ ਆ ਚੁੱਕੀਆਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸੋ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਫਿਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਓਗੇ? मैं तो हमेशा जहाँ भी अरविंद केजरीवाल जी, हमारी आम आदमी पार्टी ड्यूटी लगाती है, मैं वहाँ जाता हूँ। उसके बाद भी जब 16 में लगा था तो हम 17 में अपने चुनाव तक काम करते रहे थे, हमेशा काम करेंगे। ऐसे झूठे मुकदमों से डरने वाले लोग आम आदमी पार्टी के नहीं हैं। आम आदमी पार्टी सच्चाई पे चलने वाली पार्टी है, काम करने वाली राजनीति जानते हैं। अरविंद केजरीवाल जी के हम सच्चे सिपाही है, जब तक अंतिम सांस तक हम सच्चाई के लिए लड़ेंगे। पंजाब के अंदर आम आदमी पार्टी को लोग बहुत पसंद करते हैं, बहुत लोग लाइक करते हैं। आने वाले चुनाव में पूरी उम्मीद है कि सरकार बनेगी, लोगों का कहना है आने का। अगर यहाँ भी हमारी कहीं ड्यूटी लगेगी हम यहाँ पर भी आएंगे। पूरा प्यार पंजाब के लोगों से मिलता है। मैं तो सबका शुक्रिया अदा करूँगा कि सबने हमेशा मुझे ब्लेसिंग्स दी है। इस केस से संबंधित बहुत ब्लेसिंग्स मिली है मुझे। एक लास्ट क्वेश्चन है जी, ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ 'ਤੇ ਇਲਜ਼ਾਮਾਤ ਲਾਏ ਜਾਂ ਸਰਕਾਰ ਉਸ ਸਮੇਂ ਸੀ ਜਾਂ ਏਜੰਸੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ, ਕੀ ਉਹਨਾਂ 'ਤੇ ਮਾਨਹਾਨੀ ਦਾ ਜਾਂ ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਤੁਸੀਂ ਕੇਸ ਕਰੋ?
देखो, कष्ट तो बहुत सहा 5 साल लगातार, और टेलीविज़न में, नेशनल टेलीविज़न में भी बहुत बड़ी-बड़ी न्यूज़ चलाई है लोगों ने। पता नहीं अब चलाएँगे कि नहीं चलाएँगे, इस बाइज्जत बरी होने की। बहुत सारे चैनल्स हैं, मैं तो सबसे कहूँगा भाई कम से कम अब भी दिखाओ आप लोगों को। ऐसा नहीं होता कि मुकदमा दर्ज हो जाए तो लोग दोषी होता है। मैं तो जनता से अपील करूँगा कि आप जब एकदम मुकदमा दर्ज होता है तो वो दोषी नहीं होता एकदम से आदमी। जैसे मेरे वाला ही केस को रखिए, बहुत सारे ऐसे केसेज होंगे जिसमें निर्दोष होगा। तो ये मीडिया वाले अपनी हाइप बनाने के लिए इस तरह से लगते हैं। तो आज मैं यही कहूँगा कि दोषी जो भी हैं, जो इस तरह का झूठा मुकदमा कर रहे हैं, उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। हमारे हरपाल चीमा जी, जो हमारी लीगल टीम है पूरी की पूरी, एनएस धालीवाल जी हमारे जो सीनियर एडवोकेट हैं, वो लोग अभी डिसाइड करेंगे कि किस तरह का जजमेंट की कॉपी लेंगे। उसके बाद डिसाइड करेंगे कि किस तरह का कार्रवाई होनी चाहिए। कार्रवाई होनी चाहिए। झूठा मुकदमे में फंसाना कोई मजाक थोड़ी है, ऐसे किसी को फंसा देंगे आप। चाहे उसमें सरकार के किसी भी ऊपर से ऊपर लोगों का इन्वॉल्वमेंट हो। सरकार का इन्वॉल्वमेंट था 100%। अकाली दल बीजेपी की सरकार थी, वहाँ से कहीं ना कहीं से लिंक था कि जो इसमें झूठा मुकदमा किया गया। धन्यवाद। ਸੋ ਇਹ ਸੀ ਨਰੇਸ਼ ਜਾਦਵ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ 5 ਸਾਲ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜਿਹੜੀ ਪੀੜਾ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ, ਚਾਹੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਫੈਮਿਲੀ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆਪਣਾ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਸਫ਼ਰ ਹੋਵੇ। ਲੇਕਿਨ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਸਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਬੀਜੇਪੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਉਹ ਲੋਕ ਹੋਣ, ਉਹਨਾਂ 'ਤੇ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਮੁਕੱਦਮਾ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਲੇਕਿਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਵੀ ਧੰਨਵਾਦ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਵੀ ਧੰਨਵਾਦ ਕੀਤਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸੱਚਾਈ ਸਾਹਮਣੇ ਲੈ ਕੇ ਆਂਦੀ ਆ। ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਜਸਵਾਲ, ਪੰਜਾਬ ਕੇਸਰੀ ਜਗਬਾਣੀ ਟੀਵੀ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ। ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਜਸਵਾਲ, ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਪੰਜਾਬ ਕੇਸਰੀ ਜਗਬਾਣੀ ਟੀਵੀ। ਇੱਕ ਮਸਲਾ ਆਉਂਦਾ ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੇ ਧਾਰਮਿਕ ਗ੍ਰੰਥ ਕੁਰਾਨ ਸ਼ਰੀਫ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੀ ਆ। ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਇੱਕ ਲੀਡਰ MLA ਦਾ ਨਾਮ ਆਉਂਦਾ। ਉਹ ਮੁੱਦਾ ਕਈ ਸਾਲ ਚੱਲਦਾ, ਲੇਕਿਨ ਅੱਜ ਮਾਣਯੋਗ ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਪੁੱਛਦੇ ਹਾਂ कि किस तरह लग रहा है सर, की कहोगे यादव जी, ਤੁਹਾਨੂੰ बरी किया गया था? सबसे पहले तो मैं वाहिगुरु अल्लाह भगवान गॉड का शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने आज सच्चाई की जीत हुई है और आज सच लोगों के सामने आ गया। पूरी तरह से झूठे तौर से मुझे फंसाया गया था। आम आदमी पार्टी को बदनाम करने के लिए एक साजिश थी। उस समय भी मैंने कहा था कि मेरा कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है, लेकिन क्योंकि उन्होंने झूठा केस मुकदमा दर्ज कर दिया था तो प्रोसीजर है कि उसको ट्रायल चलेगा और फाइनली कोर्ट डिसाइड करेगी कि किसका कसूर था कि नहीं। आज कोर्ट ने डिसाइड किया कि मेरे खिलाफ़ किसी भी तरह का कोई झूठ प्रूफ नहीं था, कोई सबूत नहीं था और कोर्ट ने बाइज्जत बरी किया है। आज मैं तो यही कहूँगा कि सच्चाई कभी भी दब नहीं सकती, ना उसको मिटाया जा सकता है। आखिरकार वो सच्चाई सामने आती है और कुरान शरीफ बेअदबी मामले में मुझे बाइज्जत बरी किया गया है। मैं पूरे पंजाब के लोगों का, सारे मुसलमान भाइयों का, पूरे महरूली के लोगों का, मुसलमान भाइयों का, सबका शुक्रिया अदा करता हूँ कि सभी ने मुझ पर यकीन किया। सबकी ब्लेसिंग्स मेरे साथ थी। अपने सीनियर लीडरशिप अरविंद केजरीवाल जी, माननीय संजय सिंह जी, हमारे मनीष सिसोदिया जी, गोपाल राय, सबका धन्यवाद करता हूँ, सभी लीडरान का, कि उन्होंने मुझ पर ट्रस्ट किया और साथ दिया मेरा। यादव जी, 5 ਸਾਲ ਲਗਾਤਾਰ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਝੱਲਿਆ ਵਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਇੱਕ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ, ਮੈਂਟਲੀ ਹਰਾਸਮੈਂਟ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਹੋਇਆ। ਸੋ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੀ ਪੀੜਾ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਮਤਲਬ ਇੰਨਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਮਤਲਬ ਤੋਂ ਇੰਨਾ ਸਮਾਂ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਪੀੜਾ ਸਹਿਣੀ ਪਈ। देखिए, उस समय अगर कोई धार्मिक ग्रंथ की बेअदबी का मामला हो तो उसको बहुत बड़ा मामला था वो। और कभी ज़िंदगी में ऐसा मैं सपने में भी नहीं सोच सकता था कि किसी धर्म की बेअदबी करूं। मैं तो सभी धर्म को मानने वाला इंसान हूं। सर्वधर्म तरीके से मैं हमेशा काम करता हूं। हर जगह जाता हूं, मैं गुरुद्वारे भी जाता हूं, मैं मस्जिद भी जाता हूं, मैं चर्च भी जाता हूं, हर जगह मैं जाता हूं। और हमारी पार्टी भी इसी तरह की पार्टी है, सिर्फ काम में विश्वास रखती है, काम की राजनीति हमारी पार्टी करती है। तो उस समय काफ़ी एक पीड़ा मुझे हुई, बहुत तकलीफ़ हुई। महीने में 2-2 3-3 दिन तक हमें यहाँ डेट पे आना पड़ता था। और आप सोचो कि, लेकिन मैं शुक्रिया अदा करूँगा लोगों का, पंजाब के लोगों का, मलेरकोटला दिल्ली के लोगों का भी, सभी का, मुसलमान भाइयों बहनों का भी, सबका, कि सबको यकीन था। कभी मैंने सिक्योरिटी नहीं ली, कभी ऐसा मैंने डर का भाव नहीं हुआ, कभी मैं ऐसी कम्युनिटी के अंदर जाने से कभी मुझे ऐसा हिचक नहीं, क्योंकि वो प्यार था उनके तरफ, उनका मुझसे प्यार मिलता था। और कभी ऐसा उन्होंने महसूस भी नहीं होने दिया कहीं भी। एक व्यक्ति ने कभी मुझे सामने से उलट के नहीं बोला किसी मुस्लिम कम्युनिटी से, कभी मुझे कोई गलत शब्द नहीं बोला अपनी लाइफ में। लेकिन फिर भी जैसे जिस तरह से इंटरोगेशन हो गया, अरेस्ट कर लिया,
जेल में भेज दिया, फिर जमानत पे आना, ये सारी की सारी पीड़ा देने वाली चीज़ें हैं, कष्ट देने वाली है। घर परिवार को कितना कष्ट होता है इससे। ਸੋ ਜਿਹੜੇ ਅਸਲੀ ਦੋਸ਼ੀ ਸੀਗੇ ਕੀ ਉਹ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਚੁੱਕੇ ਨੇ? आज कोर्ट ने मुझे बाइज्जत बरी किया है। दूसरे जो लोग जो मुझ पे आरोप लगा रहे थे उनको कन्विक्ट किया है। तो सामने अब न्यायालय ने न्याय किया है। मेरे खिलाफ कोई सबूत ही नहीं था किसी भी तरह का, झूठा पहले दिन से झूठा न्यायालय में कहीं भी किसी स्टेज पे ऐसा नहीं आया कि नरेश यादव के खिलाफ कोई ऐसा सबूत सामने आया हो। पूरी तरह से झूठे तौर पे मुझे फंसाया गया था। और आज मैं न्यायालय का भी, हमारे संगरूर कोर्ट का भी मैं शुक्रिया अदा करूँगा कि उन्होंने आज सच्चाई की जीत करी और न्याय दिया। ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਤਾਂ ਉਸ ਸਮੇਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਦਾਂ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ, ਕੋਈ ਸੱਚੇ ਕੋਈ ਝੂਠੇ, ਉਹ ਬਾਅਦ ਦੀ ਗੱਲ ਅਦਾਲਤ ਤੈਅ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨਾਂ ਆ ਚੁੱਕੀਆਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸੋ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਫਿਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਓਗੇ? मैं तो हमेशा जहाँ भी अरविंद केजरीवाल जी, हमारी आम आदमी पार्टी ड्यूटी लगाती है, मैं वहाँ जाता हूँ। उसके बाद भी जब 16 में लगा था तो हम 17 में अपने चुनाव तक काम करते रहे थे, हमेशा काम करेंगे। ऐसे झूठे मुकदमों से डरने वाले लोग आम आदमी पार्टी के नहीं हैं। आम आदमी पार्टी सच्चाई पे चलने वाली पार्टी है, काम करने वाली राजनीति जानते हैं। अरविंद केजरीवाल जी के हम सच्चे सिपाही है, जब तक अंतिम सांस तक हम सच्चाई के लिए लड़ेंगे। पंजाब के अंदर आम आदमी पार्टी को लोग बहुत पसंद करते हैं, बहुत लोग लाइक करते हैं। आने वाले चुनाव में पूरी उम्मीद है कि सरकार बनेगी, लोगों का कहना है आने का। अगर यहाँ भी हमारी कहीं ड्यूटी लगेगी हम यहाँ पर भी आएंगे। पूरा प्यार पंजाब के लोगों से मिलता है। मैं तो सबका शुक्रिया अदा करूँगा कि सबने हमेशा मुझे ब्लेसिंग्स दी है। इस केस से संबंधित बहुत ब्लेसिंग्स मिली है मुझे। ਇੱਕ ਲਾਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ ਜੀ, ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ 'ਤੇ ਇਲਜ਼ਾਮਾਤ ਲਾਏ ਜਾਂ ਸਰਕਾਰ ਉਸ ਸਮੇਂ ਸੀ ਜਾਂ ਏਜੰਸੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ, ਕੀ ਉਹਨਾਂ 'ਤੇ ਮਾਨਹਾਨੀ ਦਾ ਜਾਂ ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ 'ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕੇਸ ਕਰੋ? देखो, कष्ट तो बहुत सहा 5 साल लगातार, और टेलीविज़न में, नेशनल टेलीविज़न में भी बहुत बड़ी बड़ी न्यूज़ चलाई है लोगों ने। पता नहीं अब चलाएंगे कि नहीं चलाएंगे इस बाइज्जत बरी होने की। बहुत सारे चैनल्स हैं। मैं तो सबसे कहूँगा भाई कम से कम अब भी दिखाओ आप लोगों को। ऐसा नहीं होता कि मुकदमा दर्ज हो जाए तो लोग दोषी होता है। मैं तो जनता से अपील करूँगा कि आप जब एकदम मुकदमा दर्ज होता है तो वो दोषी नहीं होता एकदम से आदमी। जैसे मेरे वाला ही केस को रखिए, बहुत सारे ऐसे केसेज होंगे जिसमें निर्दोष होगा, तो ये मीडिया वाले अपनी हाइप बनाने के लिए इस तरह से लगते हैं। तो आज मैं यही कहूँगा कि दोषी जो भी हैं, जो इस तरह का झूठा मुकदमा कर रहे हैं, उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। हमारे हरपाल चीमा जी, जो हमारी लीगल टीम है पूरी की पूरी, NS धालीवाल जी हमारे जो सीनियर एडवोकेट है, वो लोग अभी डिसाइड करेंगे कि किस तरह का जजमेंट की कॉपी लेंगे। उसके बाद डिसाइड करेंगे कि किस तरह का कार्रवाई होनी चाहिए। कार्रवाई होनी चाहिए। झूठा मुकदमे में फंसाना कोई मजाक थोड़ी है, ऐसे किसी को फंसा देंगे आप, चाहे उसमें सरकार के किसी भी ऊपर से ऊपर लोगों का इन्वॉल्वमेंट हो। सरकार का इन्वॉल्वमेंट था 100%। अकाली दल बीजेपी की सरकार थी, वहाँ से कहीं ना कहीं से लिंक था कि जो इसमें झूठा मुकदमा किया गया। धन्यवाद। ਸੋ ਇਹ ਸੀ ਨਰੇਸ਼ ਯਾਦਵ। ਨਰੇਸ਼ ਯਾਦਵ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ 5 ਸਾਲ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜਿਹੜੀ ਪੀੜਾ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ, ਚਾਹੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਫੈਮਿਲੀ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆਪਣਾ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਸਫ਼ਰ ਹੋਵੇ। ਲੇਕਿਨ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਸਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਚਾਹੇ BJP ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਉਹ ਲੋਕ ਹੋਣ, ਉਹਨਾਂ 'ਤੇ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਮੁਕੱਦਮਾ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਲੇਕਿਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਵੀ ਧੰਨਵਾਦ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਵੀ ਧੰਨਵਾਦ ਕੀਤਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸੱਚਾਈ ਸਾਹਮਣੇ ਲੈ ਕੇ ਆਂਦੀ ਆ। ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਜਸਵਾਲ, ਪੰਜਾਬ ਕੇਸਰੀ, ਜਗਬਾਣੀ TV।